नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न जी में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए जो हम आपको साइंस की सीरीज प्रोवाइड कर रहे थे उसमें आज हमारा चौथा पार्ट है और पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक आपको महत्वपूर्ण जो 100 सवाल है वो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो आज के पार्ट में हम बात करेंगे उसके आगे के महत्वपूर्ण सवालों की। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 को। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आप सारे वीडियोस की प्राप्त करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तुम्हारा पहला सवाल है, बादलों वाली रात अन्य दिनों की तुलना में गर्म क्यों होती है। जब हम तुलना करते हैं या ये देखते हैं कि जिस दिन बादल रहते हैं, जिस रात में, जिस शाम को, वो ज्यादा गर्म होती है अपेक्षाकृत साफ बादलों वाली रात को। जिसमें बादल नहीं रहते हैं वो जो रात होती है वो कम गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा वापस नहीं जा पाती है। क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो एक रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सुबह सूर्य की ऊर्जा जमीन पे आती है, अपना अवशोषण के पश्चात जितनी भी ऊर्जा रिमेन बचती है, जितनी भी शेष बचती है, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के जो ब्रह्मांड है, जो वायुमंडल है, उसमें विलीन हो जाती है। लेकिन जब बादल रहते हैं तो बादल उनका अवशोषण कर लेते हैं, उनमें अवरोध पैदा करते हैं और ये विकिरण ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती। इसी वजह से जो दिन रहता है या जो रात रहती है वो गर्म रहती है। अगले सवाल पे जाएंगे। कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल प्रदूषण को बढ़ावा देती है? वह धातु जो बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल प्रदूषण को बढ़ावा देती है वह है लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। अगला सवाल है, सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिकोसिस एक औद्योगिक बीमारी है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को यह बीमारी होती है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिलिकोसिस ये सिलिका से होने वाली बीमारी है और यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग अक्सर आप देखते हैं कि खबरें आती रहती हैं या फिर दैनिक जीवन में भी फूड पॉइजनिंग की घटनाएं आम है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो इन्फेक्शन है उसको साल्मोनेला इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। साल्मोनेला इन्फेक्शन जो है ये एक समूह होता है बैक्टीरिया का जो खाने और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो फूड पॉइजनिंग के पीछे जो इन्फेक्शन है उसको साल्मोनेला इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, तो इसका सही आंसर है यूरेनियम। एटॉमिक नंबर इसका 92 होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, मोती का रासायनिक नाम क्या है? मोती जिसको इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं, तो मोती का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया जो कि खेतों में प्रयोग की जाती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, 46%। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य और चंद्रमा क्षितिज पर अंडाकार क्यों दिखाई देते हैं? जब हम सूर्य और चंद्रमा को देखेंगे तो क्षितिज पर वो अंडाकार दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका सही आंसर है अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। अगला सवाल है, हवा की ऊर्जा कैसी होती है? तो हवा चूंकि बहती रहती है निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसमें गति के कारण ऊर्जा होती है। इसी वजह से हवा की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा, जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं? फोटोवोल्टिक सेल ये सोलर सेल होते हैं। सोलर सेल को हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। ये सौर ऊर्जा से आगे चार्ज होते हैं और जितनी भी इनकी सीरीज रहती है वो उसमें चार्ज होकर के आगे हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, जल की बूंद गोलाकार क्यों होती है? कोई भी वाटर ड्रॉप होता है वो क्या होता है? गोल होता है। तो इसके पीछे का कारण होता है पृष्ठीय तनाव या सतही तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या होता है कि कोई भी एकांक क्षेत्रफल पर बल लगता है वो पृष्ठ तनाव होता है, वो भी तरल में। और यह तनाव जो भी तरल होता है उसके आयतन को कम करने की कोशिश करता है, मतलब कम से कम जगह घेरने की प्रवृत्ति इस तनाव बल में रहती है। वो यही कारण है कि कम से कम जगह घेरने के कारण ही जो जल की बूंद होती है वो गोलाकार हो जाती है। तो जल की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है,
त्रिविमीय चित्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो 3D चित्र होते हैं, जो 3D फोटोज होती हैं, 3D वॉलपेपर्स होते हैं, तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो टेक्नोलॉजी होलोग्राफी कहलाती है। अगले सवाल पे जाएंगे तो अगला सवाल है, बच्चों में दस्त से होने वाली मौत का जिम्मेदार वायरस कौन सा है? भारत में बच्चों में जो दस्त होते हैं उनमें से अधिकतर बच्चों में जो वायरस से दस्त होते हैं वो वायरस होता है रोटा वायरस। और ये जो रोटा वायरस होता है ये आरएनए के वायरस का एक ग्रुप है, आरएनए वायरस का ग्रुप है जो कि बच्चों को अपने शिकस्त में देता है और दस्त जैसी बीमारियों से बच्चों की मौत भी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, हिस्टीरिया रोग किससे संबंधित है? तो हिस्टीरिया रोग जो है ये महिलाओं में होने वाला रोग है और ये बेचैनी, परेशानी, घबराहट, बेहोशी ऐसे लक्षणों के साथ रोग दिखता है और यह रोग आनुवांशिक रोग होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ब्लैक कलर का। अगला सवाल है, किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो देखिए इस सवाल में कंफ्यूजन रहता है, तो इसको बहुत आसानी से समझेंगे। जिस भी रंग का विचलन मैक्सिमम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी उसका विचलन कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो जिस रंग का विचलन अधिकतम होगा वो है बैंगनी रंग, और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। इसी वजह से हम रेड लाइट सिग्नल्स पे और जितने भी खतरे के निशान हैं जिनको हम जल्दी देख सकें उनके लिए हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका विचलन न्यूनतम हो और तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल है, वह दर्पण जो सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है। अगला सवाल है, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व ट्रिटियम सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है। अगला सवाल है, दूर का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट को टच कराए किसी भी वस्तु का ताप मापना दूर से, वो किससे संभव है? तो वह पायरोमीटर से संभव है। पायरोमीटर के भी अलग अलग टाइप आते हैं, तो इसमें दूर स्थित वस्तु का ताप प्राप्त करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तेल पानी पर क्यों तैरता रहता है? अगर हम मिट्टी का तेल या कोई अन्य तेल जब पानी में डालते हैं तो वह उसके सरफेस पे ही तैरता रहता है, उसकी जो सतह है उस पर ही तेल तैरता रहता है, उसमें डिजोल्व नहीं होता या नीचे नहीं जाता है। तो इसके पीछे कारण होता है कि जो तेल होता है इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है पानी की अपेक्षा। यही कारण है कि तेल पानी के ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है। अगला सवाल है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? वह ताप जिस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, तो वह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सवाल है, रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रॉकेट का आविष्कार जो किया गया वह रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया था। रॉकेट के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट गोडार्ड। अगला सवाल है, हमारी हड्डियां और दांत किसके बने होते हैं? हमारी हड्डियां और दांत जो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो इसमें ट्राई कैल्शियम फास्फेट होता है। कई बार इस सवाल को और डिफरेंशिएट करके ऑप्शंस देते हैं जिसमें कैल्शियम फास्फेट ऐसे अलग अलग करके ऑप्शंस देते हैं। ट्राई कैल्शियम फास्फेट ना दे करके आपको कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम बोरान ऐसे करके अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है, खरगोश से प्राप्त ऊन क्या कहलाती है? वह ऊन जो खरगोशों के फर से प्राप्त की जाती है वह अंगोरा कहलाती है। अगला सवाल हमारा, हवा में कौन सा घटक श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, लेकिन वह घटक जो श्वसन की क्रिया में नहीं बदलता है वह है नाइट्रोजन। तो दोस्तों पार्ट 4 के ये महत्वपूर्ण वीडियोस थे जो आपको प्रोवाइड किए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है, और कमेंट करके मैं बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई अन्य सुझाव चाहते हैं, आप कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं, कोई कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई भी वीडियो आप चाहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक का, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहें। पार्ट 1 से पार्ट 3 तक अगर आपने वीडियोस मिस किए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या यहाँ आई की बटन पे क्लिक करके या लास्ट में जो
आप बॉक्सेस देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।